अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस टू चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, जो कि पार्ट है यूनिट 4 का MLI 102, जो कि ब्लॉक 1 का है। तो रेजिस्टेंट टू चेंज मतलब कि जो चेंज होता है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रेजिस्ट क्यों करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। रेजिस्टेंट टू चेंज कैन बी डिफाइन एज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप changing in act to block or dispute एन अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ चेंज। मतलब कोई भी इंट्रोड्यूस किया जाता है चेंज तो उसको ब्लॉक करने की कोशिश किया जाता है, उससे मतलब पीछा छुड़ाने की कोशिश किया जाता है एम्प्लॉयज़ या ग्रुप मतलब मिलके करते हैं ऐसा। कून्स 1996 noticed that change is difficult because it focus new learning on people। तो जो कून्स जो थे उन्होंने ये देखा कि जो चेंज डिफ़िकल्ट क्यों लगता है लोगों को, क्योंकि उनको लगता है कि ये नया है, उसको सीखना पड़ेगा। एंड मोस्ट पीपल रेजिस्ट न्यू लर्निंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इसी वजह से चेंज मतलब उसको रेजिस्ट करते हैं। फिर स्कॉटबर्ग ने भी इसमें देखा 1994 में स्टेटेड दैट पीपल टेंड टू रेजिस्ट चेंज फॉर 6 रीज़न। इन्होंने कुछ 6 रीज़न दिए। फियर हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, लैक ऑफ ट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग, differences in assessment of the situation, limited resource and inter organizational agreement, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सम ऑफ द रीज़न फॉर एम्प्लॉयज़ रेजिस्टेंस टू चेंज आर, तो इसमें कुछ रीज़न दिए हुए हैं क्यों जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को। तो पहला है इंडिविजुअल प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड चेंज। पहले ही सोच बना लेते हैं कि हम इस चीज़ में मतलब नहीं रखना है, मतलब नहीं करना है चेंज, नहीं होना है चेंज। दिस कुड बी वेरी पर्सनल एंड डीपली इनेट। दिस डिटरमाइन इंडिविजुअल एटीट्यूड टूवर्ड चेंज एंड कुड बी नेगेटिव, और ये नेगेटिव होता है। फियर टू अननोन, वो सोचते हैं कि हमें पता ही नहीं है इस चीज़ को हम कैसे अडॉप्ट करेंगे। जैसे चेंज ऑलवेज ब्रिंग अबाउट फियर ऑफ इनएबिलिटी टू कोप, हम उसके साथ कोप कर पाएंगे कि नहीं, ये वन ऑफ द रीज़न होता है। अनसर्टिनिटी, एम्प्लॉयज़ ऑफन रेजिस्ट चेंज बिकॉज दे आर अनसर्टन अबाउट द इम्पैक्ट एंड द चेंज विल हैव ऑन देयर लाइफ्स। वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये अगर ये मतलब हो गया तो इस चेंज हमारे जीवन में क्या मतलब असर लाएगा, ये भी इनका मतलब फियर होता है। लाइक फार्म लॉ जो आ रहा था, तो जितने भी फार्मर थे, मैं इसमें नहीं जा रहा कि वो सही था या गलत था, बट सारे रजिस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि मतलब वो पहले से ही सोच लिए थे कि ये अगर हो गया तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो होगी वो आएगी, या फिर वो अनसर्टन थे कि हमारी लाइफ पे और ज़्यादा बुरा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो इसकी वजह से वो लोग रेजिस्ट कर रहे थे। फिर है सेल्फ इंटरेस्ट, उनकी खुद की भी कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में। लाइक एट टाइम पीपल हैव वेस्टेड इंटरेस्ट एंड डिफाइन परसेप्शन ऑफ व्हाट इज़ नीडेड। वो सोचते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए उनको। दे यूजुअली रेजिस्ट चेंज एज दे फील दैट इट विल टेक अवे समथिंग ऑफ वैल्यू ऑफ देम। उनमें से कुछ मतलब कम हो जाएगा, कुछ कमी उनको अंदर फील होने लगेगा, तो उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट भी उसमें होता है। सेटिस्फैक्शन विद द स्टेटस क्यू, पीपल आर ऑफन सेटिस्फाई विद द वे थिंग्स आर नाउ। मतलब वो जैसे चल रहा है उसी चीज़ में वो सेटिस्फाई रहते हैं, वो चेंज को नहीं मतलब बर्दाश्त करते हैं। पीयर प्रेशर हो गया, लाइक ऑफन ग्रुप रेजिस्ट चेंज बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर इवन दो दे हैव अ मेंटल और पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द चेंज। हालांकि उनका दिमाग कहता है कि मतलब अच्छा है, चेंज होना चाहिए, बट फिर भी वो पीयर प्रेशर की वजह से वो नहीं करते उस चीज़ में। फिर डिसरप्शन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन और ग्रुप रिलेशन, मतलब कि कल्चरल में ऐसी चीज़ें नहीं होती है, या फिर उनको कल्चर उनका एडवाइस नहीं देता चेंज होने के लिए। जैसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मे बी कंफर्टेबल वर्किंग टुगेदर, देयरफॉर एनी चेंज विच कॉज डिस्ट्रप्शन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन हो गया, तो उसमें वो लोग मतलब अपोज करते हैं। फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है जो चेंज इम्प्लीमेंट करते हैं और जिनको चेंज होना होता है।
इसके वजह से ये होता है। फिर स्पीड विद विच चेंज आकर, अगर चेंज जो है बहुत ज़्यादा रैपिड मतलब पेस में हो रहा है, तभी भी जो मतलब जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं वो भी उसको रेजिस्ट करते हैं। अब फिर उसके बाद है यहाँ पे इंसेंटिव मैनर ऑफ चेंज इंट्रोडक्शन। यहाँ पे चेंज मस्ट बी फोकस अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है, नॉट पर्सन मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता, वो पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है। इसके वजह से भी यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर डिफ़िकल्ट टाइमिंग ऑफ चेंज, लाइक द ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट बी रेडी फॉर चेंज। ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज होने के लिए रेडी नहीं है। इफ़ द चेंज इज़ इंट्रोड्यूस एट रॉन्ग टाइम दिस मे कॉज रेजिस्टेंट टू चेंज। अगर चेंज जो है वो गलत टाइम पे लाया गया तो फिर वो चेंज जो है रेजिस्ट किया जाएगा। फिर फियर ऑफ फेलियर, डेफिनेटली उनको लगता है कि हम इस चीज़ को मतलब अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं, हम फेल हो जाएंगे। इन सब कारणों की वजह से भी चेंज जो है वो मतलब इसमें देखने को मिलता है। फिर फोर्स फील्ड एनालिसिस, ये आप लोग पढ़ लेना, जितने भी मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चेंज इशू की बात करें, ये वही है यहाँ पे जो दूसरा है नो चेंज, और पहला इधर जो ग्रीन वाला है वो है चेंज। तो यहाँ पे देखिए जो नो चेंज है वहाँ पे वीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स इसमें एक्ट करता है। और जो रिटेनिंग फोर्स होता है उसमें वीक है, और इसमें मॉडरेट फोर्स जो होता है वो काम कर रहा होता है। तो ये फोर्स फील्ड ऑफ चेंज होता है। देखिए द फोर्स फील्ड डायग्राम इज़ अ मॉडल बिल्ट ऑन द आइडिया दैट वेरियस फैक्टर लाइक पर्सन हो गया, हैबिट हो गया, एटीट्यूड हो गया, एक्ट एज अ फोर्स ड्राइविंग एंड रेजिस्ट चेंज। और ये सारे एक्ट करते हैं एक मतलब ड्राइविंग फोर्स की तरह और चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ड्राइविंग फोर्स आर लिस्टेड इन द लेफ्ट कॉलम एंड रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स इन राइट कॉलम, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। उसके अलावा यहाँ पे कुछ है नहीं। द अकॉर्डिंग तो कॉटर एंड स्केलसिंगर 1979 देयर आर 4 बेसिक रीज़न दैट पीपल रेजिस्ट चेंज। अब 4 और रीज़न इन्होंने बताया जिसकी वजह से इंसान जो है वो चेंज को रेजिस्ट करता है। पहला है पैराचिल सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब खुद का ही अपना सेल्फ इंटरेस्ट उसमें होता है। लाइक सम पीपल फियर द इम्प्लीकेशन ऑफ चेंज फॉर देमसेल्फ, अपने खुद के लिए वो नहीं चाहते हैं कि चेंज हो। लाइक पॉलिटिशियन नहीं चाहते हैं कि कोई भी मतलब उनकी जो पार्टी है वो पावर में ना रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमेशा ही उनको पावर मिले। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ ट्रस्ट, ये तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया। फिर लो टॉलरेंस टू चेंज, सम पीपल आर वेरी नी ऑन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एट देयर वर्क, मतलब जिस चीज़ में वो है उस चीज़ में वो रहना चाहते हैं, उस चीज़ से मतलब कंफर्टेबल जोन से वो हटना नहीं चाहते। फिर डिफरेंस असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, मतलब हर कोई अपनी तरफ से उस सिचुएशन को देखता है, तो उसको लगता है कि मेरी तरफ से तो वो सही नहीं है बट उनकी तरफ से सही होगा। तो ये भी एक तरह से रीज़न है चेंज को मतलब रेजिस्ट करने का। फिर कॉटर एंड स्कैलसिंगर जो है इन्होंने सजेस्ट किया 6 चेंज अप्रोच टू डील विद रेजिस्टेंस टू चेंज। लाइक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू हम इस चीज़ को मतलब ओवरकम कर सकते हैं, उनको एजुकेट करना कि दिस चेंज इज़ नॉट वेरी समथिंग विच यू आर नॉट कोप ऑफ इट। लाइक आप उसको मतलब कर सकते हैं, अगर आप उसको हम समझाएं, इस चीज़ को एजुकेट करें उसके बारे में, तो वो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर है पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, उनको पार्टिसिपेट करें, चेंज के बारे में बताएं, उनको दिखाएं, मॉडल उनको मतलब ट्रेनिंग दे उस चीज़ के बारे में, तो खुद ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आता है फैसिलिटेट एंड सपोर्ट, लाइक दिस अप्रोच हेल्प टू मेक पीपल अडॉप्ट टू द अफेक्टेड चेंज इन सिचुएशन, उनको मतलब अफेक्टेड चेंज ऑफ सिचुएशन को अडॉप्ट करते हैं। वेयर जो इंडिविजुअल होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, वो चेंज को फियर एंड एंटिसिपेटेड चेंज मानते हैं। द बेस्ट वे टू प्रूव दिस फियर, उस फियर को मतलब प्रूव करने के लिए अनफोल्डेड जो फोर्स होता है जो कि यहाँ पे न्यू सिचुएशन में होता है, उनको रियलाइज कराया जाता है उस चीज़ के बारे में। फिर नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट, जैसे कि मैंने ऊपर ही आपको बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हो रहा है तो उनको नेगोशिएट किया जाता है कि आपका जो लैंड है वो उस मतलब प्रोजेक्ट के अंदर में आ रहा है, तो आपको इसको मतलब हमें देना पड़ेगा। तो उनको बताया जाता है कि हाँ किस रेट में आपको मतलब इसका मतलब जो भी पैसे हैं आपको मिलेगा, और आपको मतलब इतना रजिस्ट नहीं करना
चाहिए इस चेंज के वजह से, क्योंकि ये आपके लिए है, हमारे देश के लिए चेंज हो रहा है। फिर आता है मैनिपुलेशन एंड कॉरपोरेशन। दिस अप्रोच इन्वॉल्व कोऑपरेटिंग विद द रजिस्टर। उसके साथ कोऑपरेट करना, कोऑपरेट इन्वॉल्व द यहाँ पे गेस्टर हो गया, फ्रिंगिंग अ पर्सन इनटू अ चेंज मैनेजमेंट जो ग्रुप हो गया, तो उनको एक तरह से मैनिपुलेट करना चीज़ों को चेंज होने के लिए। फिर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट जो चीज़ें होती हैं वो भी इसमें देखने को मिलती है। कोर सियन होता है। दिस अप्रोच कैन बी एम्प्लॉयड इन सिचुएशन वेयर चेंज इज इम्पोज, जहाँ पे चेंज जो होता है वो इम्पोज किया जाता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पीड इज़ एसेंशियल, जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मतलब इम्पोज किया जाता है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको पढ़ लेना, बहुत सारी हमने अप्रोचेस बता दिया चेंजेस का। तो अब इसी के साथ ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये समाप्त होता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, और इसके साथ हमारा जो लेक्चर है वो समाप्त हो जाएगा। लाइक इसमें देखिए ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात की गई, और ऐसा हमारे जो मतलब जो एग्ज़ाम में अब तक क्वेश्चन नहीं बना है, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप चाहें तो इसको अपने पर्सनल लेवल पे पढ़ सकते हैं, बट नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कैन बी डिफाइन एज द प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सब तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लास्ट वाला उस पर। तो इसी के साथ धन्यवाद।